हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे नित्य साधना में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ महिलाओं की सबसे बड़ी जो समस्या है उसके बारे में। मासिक धर्म में प्रायः बहुत ज़्यादा समस्या होती है कि इस दौरान हम कोई व्रत कर सकते हैं या नहीं, और पूजा यदि हम शुरू करें, जो हमारी सामान्य दिनचर्या वाली रोज़ की पूजा होती है, तो वो कब से शुरू करें और कितने दिन बाद करें, तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं। और यदि किसी समस्या में, यानी कि जैसे कोई बीमारी के तहत बहुत ज़्यादा दिनों तक यदि मासिक धर्म आ रहा है, तो उसके अंतर्गत क्या करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, पूजा को छोड़ देना चाहिए, ये सारी जानकारियाँ मिलेंगी। दूसरी चीज़ है कि जैसे मासिक धर्म में जब कोई व्रत आ जाता है, जैसे कि सप्ताह का व्रत होता है, महीने का व्रत होता है, तो कोई भी व्रत या फिर साल में एक बार पड़ने वाला व्रत होता है, तो ऐसा कोई व्रत यदि मासिक धर्म के अंतर्गत आ जाता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या उस व्रत को छोड़ देना चाहिए या फिर व्रत करना चाहिए, और क्या करना चाहिए तो उसका शुभ परिणाम हमें प्राप्त होगा? पूजा करना चाहिए या नहीं? यानी कि मासिक धर्म से जुड़ी हुई संपूर्ण जो आपकी समस्याएं हैं वो इस वीडियो में दूर करने की मैं पूरी कोशिश की हूँ कि इस वीडियो को सुनने के बाद आपकी इस मासिक धर्म से जुड़ी हुई सारी समस्याओं का अंत हो जाए। अब दोस्तों, वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करें, आपके लाइक बहुत बड़ी प्रेरणा रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करने से इस तरह की जानकारियाँ आपको मिल जाएगी। और मेरी आईडी है जिसको आप इंस्टा पे, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। नंबर है जिस पे कोई ज्योतिषी सलाह कुंडली वगैरह दिखाना है तो दिखा सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले कि महिलाएं मासिक धर्म में होने के बाद कब पूजा करें, कितने दिन बाद पूजा करें। तो देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूँगी कि जब मासिक धर्म बंद हो जाता है उसके पश्चात आप बाल धोकर अच्छी तरह शुद्ध हो जाएं और तब जाकर पूजा करें। अब ये पूजा आप कितने, तो बहुत लोगों के जो है कि 5 दिन 6 दिन तक रहते हैं, तो ऐसे में आप साफ सुथरा होने के 2 दिनों के बाद बाल धोकर के पूजा करें। लगभग 7 दिन 8 दिन हो जाएगा, तब जा कर के आप इस पूजा को करें। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दूसरा जो सबसे बड़ा और पूछा जाता है सवाल वही है कि मासिक धर्म में क्या हम भगवान का जैसे कि मानसिक जाप वगैरह कर सकते हैं, नाम ले सकते हैं? नहीं। तो देखिए, कोई ऐसा जाप नहीं करना है जो कि जिह्वा हिलाकर किया जाता है। मानसिक यानी कि मन में अगर कोई मंत्र सोच सकते हैं, किसी भगवान का नाम सोच सकते हैं, कुछ कथा सुन सकते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं। कोई भजन सुन सकते हैं, लेकिन बोल करके आपको कोई भी पूजा नहीं करना है, कोई भी भगवान का नाम नहीं लेना है, कोई भी जप नहीं करना है। तो आप समझ चुके होंगे कि जिह्वा हिला करके कोई भी पूजा नहीं करना है। मानसिक रूप से आप पूजा को सोच सकते हैं, भगवान के नाम को सोच सकते हैं, उनके मंत्र को सोच सकते हैं। तो मासिक धर्म में इतना ज़्यादा इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना होता है। रही बात पूजा की, तो वो तो सभी जानते हैं कि मासिक धर्म के अंतर्गत पूजा कदापि नहीं किया जाता है। इन दिनों में यदि कोई व्रत पड़ जाता है तो क्या करें? देखिए, यदि कोई साप्ताहिक व्रत पड़ जाता है, गुरुवार, शुक्रवार, मंगलवार, सोमवार, तो ऐसे में चाहे जो व्रत पड़े, व्रत को नहीं छोड़ेंगे आप। व्रत को नहीं छोड़ेंगे, चाहे सप्ताह का व्रत हो और महीने का व्रत हो, साल में कोई एक बार पड़ने वाला व्रत हो, व्रत को नहीं छोड़ा जाता है। यदि आप व्रत रखते हैं तो ही आपका जो व्रत कहा जाएगा वो आज अच्छा माना जाएगा, कंटिन्यू माना जाएगा। क्योंकि हर सप्ताह वाले व्रत हो, चाहे महीने वाले व्रत हो, जब मासिक धर्म के अंतर्गत छोड़ देते हैं तो वो व्रत आपका खंडित माना जाता है। तो बस पूजा नहीं किया जाता है, बाकी मानसिक रूप से भगवान का नाम लेते रहिए। आप स्नान वगैरह कर लीजिए, भगवान का नाम लीजिए, पूजा बस मत कीजिए। तो ये काम कीजिए, यही सही विधि है जो हमारे शास्त्रों में बताई गई है। प्रायः कुछ लोग क्या करते हैं कि मासिक धर्म में पड़ने वाले व्रत को छोड़ देते हैं। व्रत छोड़ना विकल्प नहीं है दोस्तों, क्योंकि शास्त्रों का कथन है कि व्रत खंडित माना जाता है। व्रत कीजिए, बस पूजा मत कीजिए। अब अगली चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने बताया कि कितने दिन बाद पूजा करें, भगवान का नाम लें, पूजा करें न करें, तो ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली है। देखिए, मासिक धर्म में महिलाएं एक ऐसी गलती कर देती हैं, ऐसी भूल कर देती हैं जिनका प्रायश्चित उनके पति और पुत्र की आयु पे पड़ता है। देखिए, साफ स्पष्ट लिखा गया है शास्त्रों में, विशेषकर नीति शास्त्र की बात मैं आज यहाँ बता रही हूँ। कहा जाता है कि यदि मासिक धर्म के अंतर्गत स्त्रियाँ अपने हाथ का भोजन या फिर पानी जो है पति को पिलाती हैं तो उससे पति की आयु क्षीण होती है। लेकिन घबराइएगा मत, आजकल एकल परिवार है, ये समस्या सबके साथ होती है। तो देखिए, पहले के समय में तो आप भी जानते होंगे, यदि गाँव से जुड़े होंगे या फिर पुरानी रीति रिवाज जानने वाला आपके यहाँ कोई होगा तो आप जानते होंगे कि महिलाएं मासिक धर्म में 3 दिनों तक
खाना नहीं बनाती थी या फिर बड़े बुजुर्गों को अपने हाथ से छू करके पानी नहीं देती थी, तो ये नियम एक तरह से ठीक था। लेकिन अब जो है इस तरह के परिवार नहीं है। जैसे पहले ये होता था कि एक स्त्री खाना बनाने लायक नहीं है, दूसरी बना देती थी तो काम कहीं रुकता नहीं था, ब्रेक नहीं लगता था। लेकिन आज जो है वो काम रुक जाएगा, बच्चों को टिफिन देना है, पति को ऑफिस भेजना है, तो देखिए ये काम आप कीजिए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप मासिक धर्म में भी सुबह उठकर अच्छी तरह स्नान कर साफ स्वच्छ वस्त्र पहन लें और तब जाकर के आप जो है अपना खाना बनाएं और पति को खिलाएं। और एक चीज़ जो कि आपको करना है, देखिए इस चीज़ को आप आसानी हल्के में मत लीजिएगा। सच में ऐसे शास्त्रों की मान्यता है कि मासिक धर्म में छू करके भोजन कराने वाली स्त्रियों के पति जो है वो उनकी आयु क्षीण होती है। अब उसका विकल्प भी शास्त्रों में बताया गया है। कौन सा, देखिए एक ऋक पंचमी आती है तीज व्रत के बाद, हरतालिका तीज के ठीक बाद। जैसे तीज तृतीया तिथि को पड़ती है, चतुर्थी, और उसके बाद तुरंत पंचमी आती है। उस व्रत को रख लेने से बताया गया है कि ये मासिक धर्म का दोष समाप्त हो जाता है। तो उस व्रत को रखना हम स्त्रियों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आजकल एकल परिवार के सामने ये समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है। तो इस काम को कर लीजिएगा और कोशिश कीजिए कि यदि परिवार में ऐसा कोई है तो 3 दिनों तक आप इस नियम को पालन कर दीजिएगा। और पुरुष को अपने हाथ का छुआ खाना या पानी 3 दिन तक यदि नहीं देती हैं तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ लोग इस चीज़ को अंधविश्वास मानेंगे, लेकिन एक बार कोशिश कीजिएगा कि घर में बड़े बूढ़े जो होंगे या फिर गांव की संस्कृति यदि आपको पता हो या फिर पुराने लोग होंगे तो इस बारे में बात कर लीजिएगा। ये चीज़ अंधविश्वास नहीं है बल्कि शास्त्रों का कथन है। ये चीज़ जो है मानी जाती है कि महिलाएं उन दिनों जो है अशुद्धि में होती हैं और अशुद्धि में दिया हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसा मैं कह ही रही हूँ आपको कि समस्या है तो इस चीज़ का निराकरण भी है। शास्त्र में यदि कोई समस्या है तो उसका समाधान भी अवश्य बताया गया है, तो बस उस चीज़ को समझकर हमें कर लेना है। लेकिन स्नान के पश्चात ही आप भोजन बनाएं। रोज़ आप चाहे जैसे भोजन बना लेती हूँ, लेकिन मासिक धर्म के अंतर्गत आप स्नान करें फिर ही अपने किचन में जाएँ। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की जानकारियाँ आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।